एक गांव था, शांत, सरल और मिट्टी से भरा। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे। नाम था आचार्य धरणी प्रसाद। लोग उन्हें मिट्टी बाबा कहते थे, क्योंकि वे हमेशा कहते, मिट्टी बनो, सब कुछ सह लो, पर किसी को चोट मत दो। एक दिन गांव का युवक अर्जुन उनके पास आया। बाबा, आप बहुत महान हैं, सब आपकी पूजा करते हैं, आपको देखकर मन शांत हो जाता है। बाबा मुस्कुराए, न ज्यादा खुश हुए, न कोई प्रतिक्रिया दी। अर्जुन थोड़ा चकित। मैंने इतनी तारीफ की, आपको अच्छा नहीं लगा? बाबा बोले, बेटा, यदि मैं तेरी तारीफ से फूल जाऊं तो किसी दिन तेरी निंदा से मुरझा भी जाऊंगा। मैं मिट्टी हूं, न फूलता हूं, न सिकुड़ता, बस रहता हूं। कुछ दिन बाद गांव का एक लालची जमींदार आया, जिसने बाबा की जमीन हड़पनी चाही। वह चिल्लाया, तू ढोंगी है, दिखावा करता है, गांव वालों को मूर्ख बना रहा है। बाबा वही मुस्कुराहट लिए बैठे रहे। अर्जुन पास खड़ा था, क्रोधित। बाबा, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? बाबा बोले, अगर मैं हर पत्थर को जवाब देने लगूं तो अपनी यात्रा कभी पूरी नहीं कर पाऊं, और जो गाली से दुखी होता है वह अभी भी गुलाम है दूसरों के शब्दों का। इन दोनों घटनाओं को देखकर गांव वालों के मन में सवाल उठने लगे। एक दिन कुछ ग्रामीण संत के पास गए और एक ने पूछा, संत जी, हमने देखा कि आप तारीफ सुनकर ना खुश हुए और न ही आलोचना सुनकर दुखी। आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या आपके मन में कोई भावनाएं नहीं होती? संत ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में भावनाएं नहीं हैं, लेकिन मैंने यह समझ लिया है कि लोगों की तारीफ या आलोचना मेरे बारे में कम और उनके अपने मन की स्थिति के बारे में ज्यादा बताती है। तारीफ करने वाला अपने सुख में बोलता है और आलोचना करने वाला अपने दुख या गुस्से में। यह उनके विचार है, मेरा सच नहीं। मैं अपने आप को जानता हूं। मेरी शांति मेरे अंदर है, न कि बाहरी दुनिया की राय में। एक दिन गांव में बाढ़ आई, खेत बह गए, लोग परेशान। बाबा सबसे पहले सामने आए, अपने झोपड़े से बर्तन, अनाज और कंबल निकालकर लोगों को देने लगे। किसी ने पूछा, आपका सब कुछ तो बह गया, फिर भी मुस्कुराते हो? बाबा बोले, जो गया वह मेरा था ही नहीं, जो बचा है वही बांटने योग्य है। अर्जुन अब हर रोज बाबा के साथ बैठता, सवाल करता और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगा। एक दिन वह बोला, बाबा, अब समझा, सच्चा ज्ञानी वह है जो प्रशंसा को प्रसाद नहीं मानता और निंदा को जहर नहीं समझता। वह बस है जैसे मिट्टी, सहनशील, सरल और सदा मुस्कुराती। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, जान शोर नहीं करता बेटा, वह भीतर की मिट्टी में अंकुर बनता है, धीरे लेकिन गहराई से। अब सवाल आपसे, क्या आप भी ऐसी स्थिति में खुद को स्थिर रख पाते हैं? जब कोई आपको बड़ा चढ़ाकर तारीफ करता है या नफरत से भरा ताना मारता है, तो आप क्या करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए और सीनियरवेयर क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं जान और जागरूकता एक सिनेमाई अंदाज में।